Today we are going to start exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 16। ये बेटा इस एक्सरसाइज को हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये इसका मेन पर्पस क्या है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर कोई भी प्रैक्टिस करता है रेगुलर तो वो परफेक्ट बन जाता है। नाउ वी स्टार्ट दिस सम। Find the area of a rectangular field which is 46 होल्ड 3 by 4। बहुत सारे बच्चों को मिक्स्ड फ्रैक्शन रीड करनी नहीं आती, तो इस फ्रैक्शन को कैसे रीड करेंगे? 46 होल्ड 3 by 4 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लेंथ, एंड 32 होल्ड 4 by 5 मीटर वाइड, वाइड मीन्स ब्रेथ, ठीक है, मीन्स चौड़ाई। तो आपने क्या करना है, उस फील्ड का एरिया निकालना है। फील्ड है रेक्टेंगल की शेप में, तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेंथ हमारे पास कितनी है फील्ड की? 46 होल्ड 3 by 4 मीटर, और ब्रेथ कितनी है? 32 होल्ड 4 by 5 मीटर। अब हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 46 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 184, उसमें 3 प्लस कर दिया, 187 बाय में 4 मीटर। 32 5 ज़ा 160, 160 में 4 प्लस कर दिया, 164 बाय में 5 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो अब हम एरिया निकाल लेंगे, किसका? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, फील्ड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है एरिया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है आपके पास 187 बाय 4 और ब्रेथ है 164 बाय में 5। अब 4 के टेबल से आपने 164 को डिवाइड कर दिया 41। अब 187 को 41 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7667, और नीचे क्या है आपके पास? 5 है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। जब आप 7667 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 1 जा 5, 5, उसके बाद आप करेंगे इसको 2 आया हमारे पास, 5 5 ज़ा 25, सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेक्स्ट डिजिट 6 ले लिया, 3 15, फिर नेक्स्ट 7 ले लिया, 3, और नीचे रिमाइंडर आ गया 2। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं 1533 होल्ड 2 by 5। अब एरिया है, एरिया के यूनिट्स क्या लिखेंगे? ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो हम क्या लिखेंगे इसके यूनिट्स? मीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर, या मीटर के ऊपर 2 लगा दीजिए, दोनों ही हमारे पास क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑरेंजेस आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹36 होल्ड 3 by 4 पर kg। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 होल्ड 1 by 2 kg ऑरेंजेस? यहाँ बेटा क्वेश्चन में आपके पास क्या है? 1 kg ऑरेंजेस की कीमत कितनी है? 36 होल्ड 3 by 4। अब आपने क्या बतानी है? कॉस्ट बतानी, कितने केजी की? 4 होल्ड 1 by 2 kg की। अब 4 होल्ड 1 by 2 kg क्या है? 1 kg से ज़्यादा है ना 4, तो आपके पास कॉस्ट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट क्या बनेगी? आपने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? बेटा आपने कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट के यूनिट्स किस में है? रुपीस में है। जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसको आपने हमेशा ही राइट साइड पे लिखना है। इसका मेन रीज़न क्या है? जब आप आंसर लिखते हो तो राइट साइड में आंसर आता है। तो कॉस्ट कैसे स्टेटमेंट बनेगी? कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस आपके पास कितने गिवन है? ₹36 होल्ड 3 by 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 144, 144 में 3 प्लस कर दिया, 147 बाय में 4। आपके पास क्या बन गई? कॉस्ट बन गई। अब आपने क्या करना है? 4 होल्ड 1 by 2 kg ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 4 होल्ड 1 by 2 kg
ऑरेंजेस ज़्यादा होगी कॉस्ट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 147/4 इंटू 4 होल्ड 1/2। अब इसमें फ्रैक्शन है हमारे पास 4 होल्ड 1/2 मिक्स्ड है, इसको भी हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे इंटू 9/2। अब यहाँ पे हम देखेंगे 147 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 147 2 से होता है, इसी तरीके से ना ही 9 4 के टेबल से डिवाइड होता है, ना ही 9 2 के टेबल से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 9 जा 63, 6 कैरी, 9 4 जा 36, 36 में 6 प्लस कर दिए आपने 42, 9 1 जा 9, 9 में आपने 4 प्लस कर दिए 13, 4 2 जा 8। अब हम क्या करेंगे 1323 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, 6 जा 48, फिर 5 जा 40, नीचे रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो आपके पास कॉस्ट क्या बन गई 165 होल्ड, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे, आपके पास ये कॉस्ट बन गई। स्टूडेंट, आज मैं आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगी। अब तक आपने सिंपली डिवीजन सीखी है, डिजिट्स गिवन हो आपके पास और आपने डिवाइड करना, या डेसिमल में गिवन हो तो आप डिवाइड करते हो। तो अब आपके पास अगर यदि फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो उनको आप कैसे डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिट है 1/2 डिवाइडेड 5/6। 1/2 को आपने 5/6 से डिवाइड करना। आपके पास लॉन्ग डिवीजन का ये मेथड जो है, ये मेथड इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना। अब देखिए कैसे होगा, तो डिवाइड का साइन हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1/2 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और डिवाइड का हमने रेसिप्रोकल लिख दिया। डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड के साइन के बाद जो डिजिट है उसका भी हमने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो 5/6 है, इसका उल्टा क्या बन जाएगा 6/5। फिर से हमारी वही पुरानी कैलकुलेशन हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अब 6 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया 3, ऊपर बचा 1 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या है 5, तो 3/5 इज योर आंसर। अब एक्सरसाइज 2.2 में हम करते हैं 7 डिवाइडेड 2/5। आप बोलोगे इसमें तो फ्रैक्शन है ही नहीं आपके पास, 7 के नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो 7/1 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और डिवाइड के बाद जो डिजिट है उसका उल्टा हो जाएगा, तो 5/2। अब ना ही 7 2 से डिवाइड होता है, ना ही 5 2 से डिवाइड होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 5 जा 35, 1 2 जा 2। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिख देंगे, तो 17 होल्ड 1/2 इज योर आंसर। देखिए 35 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही आती है मिक्स फ्रैक्शन 17 होल्ड 1/2। नेक्स्ट बी पार्ट, 6 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लिया, 6/1 मल्टीप्लाई 7/4। अब देखो बेटा, अगर यदि आपको ऐसे काटना नहीं आता पर आपको ये मेथड आना जरूरी है। अगर यदि आपको सपोज करो नहीं समझ में आ रहा कि इनको कैसे काटना है, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी लास्ट में भी काट के दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैं काट रही हूँ 2 के टेबल से, 2 4 2 2 4, 6 को भी काट दिया 3। अब क्या है, ऊपर 3 है, 7 है, नीचे 1 इंटू 2 बचा, तो 3 7 जा 21, नीचे क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अब इसकी आपने मिक्स फ्रैक्शन लिख ली 10 होल्ड 1/2। और देखो अगर यदि इसमें से ना कई बच्चों को समझ में नहीं आता तो 6/1 इंटू 7/4, इनको सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया 42, 1 4 जा 4, और लास्ट में भी इसको डिवाइड करके दे सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों को 2 के टेबल से सेम टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो 21/2 10 होल्ड 1/2, इस वे से भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज 3 डिवाइडेड 2 होल्ड 1/3। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो 3 के नीचे 1 लिख दिया, डिवाइडेड
अब आपके पास क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस कर दिया तो 7 आ गया, 7/3। अब डिवाइड का हम उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई 7/3 का रेसिप्रोकल कर दिया 3/7। तो देखो ना ही 3 के टेबल से 7 डिवाइड होता है, ना ही 7 के टेबल से 3 डिवाइड होता है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 1 7 जा 7, 1 होल 2/7 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 4 के नीचे कुछ नहीं, आपने क्या लगा लिया 1, 2 3 जा 6 प्लस 2 8/3। 4 के नीचे 1 लगा लिया और इसको हमने चेंज कर लिया, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3, 4/1 मल्टीप्लाई 3/8। 4 के टेबल से हमने 8 को डिवाइड कर दिया, 2 3/2, 1 होल 1/2 इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2/5 डिवाइडेड 1/2। तो 2/5 एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसके बाद 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2/1। कुछ भी नहीं डिवाइड होते, डिवाइड कैसे करने, ना तो आपने न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर डिवाइड करना, ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करना। या तो ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर ऐसे डिवाइड होगा, या ये क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं आप। कुछ भी नहीं यहाँ डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 4/9 डिवाइडेड 2/3, फिर से वही रेसिप्रोकल कर दिया हमने, डिवीजन का भी और 2/3 का भी। अब देखिए बेटा, 3 के टेबल से 9 को डिवाइड कर दिया 3, 2 के टेबल से 4 को डिवाइड कर दिया 2, तो 2/3 इज योर आंसर। ऊपर 2 बच गया, नीचे क्या आ गया 3। नेक्स्ट 2/5 डिवाइडेड, सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1 2 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2। अब फिर से वही हमारा पुराना रूल जो हम पीछे करते आ रहे हैं अभी इन क्वेश्चंस में, 3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/3। फिर नहीं डिवाइड होते, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को नीचे वालों से। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। नेक्स्ट इज 2 होल 2/5 डिवाइडेड 2 होल 1/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर लेते हैं हम, 2 5 जा 10, 10 में 2 प्लस कर दिया 12, 12/5 डिवाइडेड 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11/5। तो 12/5 मल्टीप्लाई 5/11, 5 के टेबल से 5 डिवाइड हो गया, ऊपर क्या बच गया 12, नीचे क्या बच गया 11। अब इनको हम कर लेते हैं सॉल्व, 1 होल 1/11 इज योर आंसर।